वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। हम लोग अभी डे 35 के शब्दों को डील करते हैं। बिफोर दैट 34 के जो क्वेश्चंस थे उनको जरा एक बार एक्सप्लेन कर दिया जाए। प्लॉजिबिलिटी, सत्य महसूस हो रहा है, सही प्रतीत होता है। प्लॉजिबिलिटी। टेंजेंशियल, जो रिलेटेड नहीं हो, इररिलेवेंट हो। इनकॉन्ग्रुइटी, जो बेमेल हो, कॉन्ग्रुअस नहीं हो, तालमेल नहीं हो, तो तुम्हारा इनकॉन्ग्रुइटी टेंजेंशियल का तुम्हारे पास जुड़ाव देख सकते हो। इम्प्लिसिट, उसमें निहित हो, भीतर में उसके निहित हो। एक्सट्रेनियस आपने किया था ना, बाहरी होता है। अब प्लॉजिबिलिटी का उल्टा हो जाएगा एब्सर्डिटी। एब्सर्ड है, बेतुका है। अगर टेंजेंशियल इररिलेवेंट है तो उसका ऑपोजिट हो जाएगा तुम्हारे पास इंट्रिंजिक, उसका एकदम निहित पार्ट है। इंट्रिंजिक और इम्प्लिसिट उसका दोनों का सिनोनिम। अगर इनकॉन्ग्रुइटी है, बेमेलता है, तो उसका ऑपोजिट हो जाएगा। अब सत्य महसूस हो रहा है, वो सही महसूस हो रहा है वो, एंड इम्प्लिसिट उसका निहित पार्ट है, तो ऑपोजिट हो जाएगा कि सुपरफ्लुअस है, जरूरत से ज्यादा है, बाहरी है। His incidental comments, irrelevant comments, are always opposite relevant. ये तो ठीक उल्टा हो गया ना, उसके irrelevant comment हमेशा relevant होते हैं। The verisimilitude of working, ये आभास सत्य, ये सत्य है, इसका आभास। Of working for the people, कि लोगों के लिए वो काम कर रहा है, is extrinsic, बाहरी है, not important फॉर अ लीडर टू विन इलेक्शन। गलत हो गया ना, यहां इंट्रिंजिक होना चाहिए था, फंडामेंटल होना चाहिए था, एलिमेंटल होना चाहिए था। मतलब वो इंपॉर्टेंट है कि ये आभास हो कि वो लोगों के लिए काम कर रहा है। एक्सट्रेनियस फैक्टर्स, मेन फैक्टर्स लीडिंग टू द डाउनफॉल ऑफ कंपनी वेयर एक्चुअली फंडामेंटल। अब फंडामेंटल है जो उसका मेन पार्ट है, उसके भीतर का पार्ट है। एक्सट्रेनियस मतलब बाहरी पार्ट है, तो ये तो फॉल्स ही मानेंगे ना हम लोग। तो द इम्प्लॉजिबिलिटी, सत्य नहीं है, सही नहीं है, ऑफ हिज आइडियाज रिड्यूसेस इवन एलिमेंटल फैक्टर्स इनटू एब्सर्डिटी। उसके जो आइडियाज का जो बेतुकापन है, इम्प्लॉजिबिलिटी है, वो इवन जरूरी फैक्टर्स को भी एब्सर्ड बना देता है। एकदम सही है। द विजिटिंग एक्सपर्ट वॉज फॉरेन टू द कंपनी, वो कंपनी का हिस्सा नहीं था, बाहरी था। हेंस हिज सजेशंस वेयर तालमेल भरा, कॉन्ग्रुअस थे, एकदम जो तालमेल भरा था। ये तो अपोजिट ना, इनकॉन्ग्रुअस होता। वो कंपनी का हिस्सा नहीं था, इसलिए उसके जो सजेशंस थे वो तालमेल वाले नहीं थे, बेमेल थे, अटपटे थे, इरेलीवेंट थे। और यहां कॉन्ग्रुअस का मतलब एकदम तालमेल सही है, रेलेवेंट है, तो फॉल्स हो गया ये। अब आज के शब्दों को देखो। एग्रेवेट, किसी परेशानी को, गुस्से को, आदि को बढ़ा देना। इसका नाउन होता है, हम लोग कम लोग इस्तेमाल करते हैं, बट एग्रेवेशन। ब्र्यू, वही चीजों को और बदतर बना देना, किसी चीज को। गोड, किसी को भड़काना, कोई बुरा काम करने के लिए। देखना नया नया वर्ड है। क्वेल, शांत करना, तो इनका ऑपोजिट हो जाएगा शांत करना। स्टुपेफाइड, बहुत ज्यादा डर के मारे या शॉक के मारे हम एकदम जब जड़ हो जाते हैं ना, तो वी आर स्टुपेफाइड। इसका जो वर्ब होता है वो होता है स्टुपेफाई। कभी हमको इतनी ज्यादा जोर से, इतने ज्यादा जोर से मैं डर लगा कि हम एकदम मतलब शॉक्ड हो जाते हैं, उसी को स्टुपेफाई बोलते हैं, एडजेक्टिव के तौर पे यूज हुआ है। एघास्ट भी इसी मीनिंग में। डिलाइटेड, हम खुश हैं। हॉरिफाइड, बहुत ज्यादा भयभीत है, हॉरिफाई से बना हुआ है। स्केर्ड, डरे हुए, वही वाला। सप्रेस, किसी चीज को दबाना, जैसे ये हो गया भड़काना, तो ये दबाना, शांत करना, ये उसका सिनोनिम में चला जाएगा। एम्यूज्ड, डिलाइटेड का सिनोनिम, खुश।
डायनामिक, ऊर्जा से भरा हुआ, एकदम ऊर्जावान। इंसाइट वही ब्रियो और गोड का सिनोनिम, भड़काना किसी को। इंसाइटमेंट इसका नाउन होता है। स्पुक्ड एकदम स्टूपेफाइड वाला, बहुत ज्यादा डरा हुआ। टेरिफाइड भी वही डरा हुआ सेंस में। अराउज ये भड़काने वाले का सिनोनिम हो जाएगा, गोड का, ब्रू का। फॉसिलाइज्ड एकदम फॉसिल से बना हुआ है ये। फॉसिलाइज मतलब किसी चीज को एकदम पत्थर की तरह बना देना, जिसमें कोई बदलाव ना हो सके, जड़ बना देना। ऑसिफाइड भी उसी मीनिंग में। ये इसका वर्ब होता है ऑसिफाई, उसका फॉसिलाइज, जड़ बना देना मतलब एकदम पत्थर की तरह बना देना। उसको दोनों तरीके से इस्तेमाल करते हैं, फिजिकली भी बोल सकते हैं, जैसे सीमेंट अगर बहुत दिन तक बाहर रहे तो इट बिकम्स फॉसिलाइज्ड, एकदम जड़ हो जाता है, फिर वो पत्थर की तरह हो जाता है। एस्पर वही भड़काने वाले सेंस में। विपअप भी वही मीनिंग में, भड़काने वाले सेंस में। क्वेल सप्रेस, शांत करना। अब जरा शब्द को देखिए, फोमेंट, फोमेंटर, फोमेंटेशन उसका नाउन हो जाएगा। टू कॉज और स्टर अप, स्टर का मतलब होता है एकदम आंदोलित कर देना, उसको बहुत तेज कर देना। क्या? ट्रबल, टेंशन। डिस्कॉर्ड मतलब विवाद होता है, डिसऑर्डर, इनको एकदम बढ़ा देना, वही मीनिंग। अराउज, इंसाइट, एग्रेवेट, ब्रू, स्पर, गोड, विपअप, उसको बढ़ा देने के सेंस में। शांत करने के लिए क्वेल एंड सप्रेस। नया नया वर्ड है इसमें ढेर सारा। एंड पेट्रिफाइड एडजेक्टिव की तरफ में लिया है, वर्ब हो गया पेट्रिफाई। मीनिंग, पहला मीनिंग, एक्सट्रीमली फ्राइटेंड, बहुत ज्यादा डरा हुआ। स्केर्ड, स्पूक्ड, हॉरिफाइड, स्टूपेफाइड, टेरिफाइड, अगैस्ट, बहुत ज्यादा डरा हुआ। उल्टा, खुश, अम्यूज्ड एंड डिलाइटेड। दूसरा, चेंज इनटू ए स्टोनी सब्सटेंस, पत्थर की तरह बना देना। फॉसिलाइज्ड एंड ऑसिफाइड, उल्टा डायनामिक, मतलब जो ऊर्जावान हो, चेंज होता रहे हो जिसमें। सो आज वाले वर्ड में भी नए नए वर्ड्स तो मिल रहे हैं, जैसे ऑसिफाई वर्ड आपके लिए नया था, बाकी भड़काने वाले में ब्रू, गोड। सो रोज आपके पास एक डेली डोज ऑफ न्यू वर्ड्स तो आपके पास जा ही रहा है, अपार्ट फ्रॉम योर सम बिट ऑफ नोन वर्ड्स। रिवीजन जरूरी से करते रहना तुम्हारे लिए बहुत जरूरी है। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। थैंक यू।